अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है कि किस तरह से प्लॉट से ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट एक फ़्लैट या अपार्टमेंट के ऊपर है। जब से प्लॉट्स की कीमतें अच्छी सोसाइटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई हैं और आप समझ लीजिए कि एक्सेस से बाहर निकल गई हैं, उस बंदे के कि जिसकी एक मुतवसत आमदनी है और वो इतना पैसा नहीं रखता, तो उसको घर की रिक्वायरमेंट है, तो वो प्लॉट अफोर्ड ही नहीं कर सकता। 8 मरले का प्लॉट जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा महंगा बिक रहा है। अगर इतना महंगा प्लॉट होगा तो आप सोचिए उसके ऊपर कितनी महंगी कंस्ट्रक्शन होगी, क्योंकि आजकल कंस्ट्रक्शन की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं, तो वो कैसे अफोर्ड करेगा। तो इसीलिए आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि प्लॉट से अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक अपार्टमेंट में है और एक फ्लैट के अंदर आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। दरअसल जब तक प्लॉट सस्ते थे अच्छी बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर, तो तब तक तो हम यही कहते थे कि प्लॉट ही बेहतर है इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब क्योंकि कंस्ट्रक्शन महंगी हो गई, लैंड बहुत महंगी हो गई, अब आप रहना भी उस अच्छे शहर में चाहते हैं, उस लोकेलिटी में चाहते हैं कि आपको तमाम अमेनिटीज़, तमाम सहूलियात मिले, वो मिले जहां लोग 3 से 4 करोड़ के घर के अंदर रह रहे हैं, आप करोड़ के नीचे नीचे जो अपार्टमेंट है उसके अंदर रह रहे हो और ये आपको तमाम फैसिलिटीज़ मैसर हो और वो भी आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल जाए, तो ये फ्लैट का जो सौदा है या फ्लैट की जो डील है ये बहुत अच्छी है इस सेंस के अंदर। फ्लैट के अंदर 2 फ़ायदे तो आमतौर पे आपने देखा ही होगा कि अगर फ्लैट आप ख़रीद लेते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर, और जिस तरह से इस वक्त कंस्ट्रक्शन की कीमतें बढ़ रही हैं, तो आपका फ्लैट की अभी पूरी इंस्टॉलमेंट गई नहीं होगी, तो आपका फ्लैट की कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे और उसके ऊपर आपको बेहतर जगह पे के अगर आपने सेलेक्ट कर लिया फ्लैट, तो आपको उसकी बहुत अच्छी कीमत मिल सकती है और आपका पैसा जो भी लग रहा है साथ में पैसे को ऐड कर रहा है। क्योंकि हो ये रहा है, अगर बहरिया के देखें, इस्लामाबाद में देखें कि जो फ्लैट्स बनना शुरू होते हैं, बनने से लेके डिलीवर होने तक 7-8 टाइम वो सेल हो जाते हैं। यानी एक बंदे ने ख़रीदा, उसने उसके ऊपर प्रॉफिट गेन किया और आगे बेच दिया, फिर दूसरी पार्टी आई, उसने देखा, उसने प्रॉफिट टेकिंग की और आगे बेच दिया। अब इससे क्या होता है कि अगर किसी की नज़र प्रॉफिट टेकिंग किया है तो उसको भी फ़ायदा है। पैसा बैंक में रखने की बजाय यहाँ रखना बेहतर है, क्योंकि उस पैसा बढ़ रहा है। दूसरा ये कि अगर कोई खुद अपने लिए लेना चाहता है, तो वो जितनी जब तक कि उसकी जो इंस्टॉलमेंट है पूरी होंगी, तब तक उस फ्लैट की कीमत जब रेडी होगा तो कई गुना बढ़ गई होगी। दूसरी इनकम इसके ऊपर जो है वो रेडी होने के बाद आपकी रेंटल इनकम है। फ्लैट क्योंकि ईजी टू मेंटेन है, घर की निस्बत मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत मिनिमम है और कम्पैक्ट चीज़ है और जल्दी रेंट पे लग जाती है। एक फैमिली, जो कि शहरों में अब कल्चर ही हो गया है छोटी फैमिली का, तो 2 बच्चों के माँ बाप के साथ जो एक फैमिली है वो आराम से 2 बेड के अपार्टमेंट में रह सकती है। अब आप सोचिए कि वो कोई भी अगर रेंट पे भी लेना चाहेगा तो वो बआसानी फ्लैट रेंट पे ले लेगा, क्योंकि अगर 1 करोड़ रुपए की मालियत का फ्लैट होगा तो उसका रेंट कितना रीजनेबल होगा, और अगर 3 या 4 करोड़ का घर होगा तो उसका रेंट कितना ज़्यादा होगा, अफोर्डेबिलिटी से बाहर निकल जाता है। तो वो अब एक लग्जरी बनती जा रही है। कराची में जो फ्लैट्स बहुत कामयाब हुए उसकी वजह ये थी कि वहाँ जब कीमतें ज़्यादा हुई आज से 15-20 साल पहले, तो फिर लोग ऑटोमेटिकली फ़्लैट्स की तरफ आ गए। इस्लामाबाद और पिंडी में ये था कि यहाँ फ्लैट्स जो है ना इसलिए ट्रेंड नहीं पकड़ रहे थे शुरू में कि यहाँ पे प्लॉट्स बहुत सस्ते थे, लेकिन अब प्लॉट्स भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए और ऊपर से कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा हो गया, तो फ्लैट किसी भी हवाले से बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, जो कि आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी अच्छा दे सकती है और आपकी हाउसिंग की नीड भी पूरी करती है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अपार्टमेंट हम लेते हुए क्या रिस्क हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि अपार्टमेंट ख़रीदते हुए सबसे बड़ा जो रिस्क होता है वो ये होता है कि कहीं आप ऐसी कंपनी के साथ ना अपार्टमेंट ख़रीद लें कि जो कंस्ट्रक्शन के अंदर जिनका डिले आ जाए। कंस्ट्रक्शन में डिले जो है वो दरअसल दोनों पार्टियों के लिए सही नहीं होता, यानी कस्टमर के लिए भी ठीक नहीं होता और बिल्डर के लिए भी ठीक नहीं होता। लेकिन जो लोग मैनेज ना कर सकें वहाँ डिले आ जाता है और वो बहुत बड़ा रिस्क होता है कि आपको अगर 3 साल में चीज़ मिलनी थी तो 5 साल में या 4 साल में मिलेगी। लेकिन हम एक प्रोजेक्ट जो मैं आपको पहले भी मैंने शेयर किया, 11 हाइट 5 का हमारा प्रोजेक्ट है, और इससे पहले जो 4 प्रोजेक्ट्स हैं सारे हमारे सोल्ड आउट हैं
और इसकी सोल्ड आउट होने की जो दो बेहतरीन रीज़न है वो ये कि एक तो प्राइस बहुत रीज़नेबल है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, और हमारी जो पेस है कंस्ट्रक्शन की वो बहुत फास्ट है, क्योंकि हम एडवांस में कंस्ट्रक्शन मटेरियल साइड पे ले लेते हैं, उठा लेते हैं, और उसमें हमें जो कीमतें बढ़ रही हैं वो अफेक्ट नहीं करती। और सबसे बड़ा जो अफेक्ट करता है वो स्टील करता है, और अगर आप स्टील इकट्ठा बल्क में मंगवा लेते हैं तो अब आपकी कंस्ट्रक्शन साइट जो वो तेज़ी से चलती रहती है और आप जल्दी उसको फिनिश करने की तरफ चले जाते हैं, और ये बेस्ट पॉलिसी है किसी भी बिल्डर के लिए। तो ये रिस्क होता है कि अगर उस कंस्ट्रक्शन में डिले हो, अब आप कहेंगे कि हम कैसे चेक करें कि कौन सा बिल्डर जो है उसके प्रोजेक्ट में डिले होगा और कौन सा जल्दी करेगा। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो साइट पे जब आप जाएं तो आप देखें कि साइट पे एक्टिविटीज़ किस तरह की हैं। अगर वहाँ स्टील पड़ा हुआ है, अगर वहाँ पे काम लगा हुआ है, जारी है, तो इसका मतलब है कि साइट जो है वो इफेक्टिव है और वो तेज़ काम होगा। और अगर वहाँ पे ना कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है या ना कोई वहाँ पे मटेरियल नज़र आ रहा है तो इसका मतलब कि इसमें डिलेज आएंगे। तो इसलिए साइट पे जाके उसको देखना बेहद ज़रूरी है। दूसरा रिस्क ये होता है कि अगर आप किसी ऐसी जगह अपार्टमेंट ले लें कि वो जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव नहीं है, वो जो लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड है, उसके ऊपर अपार्टमेंट बना रहे हैं, तो ऐसा भी जो है ना वो ख़तरनाक होता है। इसमें भी डिलेज आ जाते हैं क्योंकि लैंड में कोई इश्यूज आ गए तो प्रोजेक्ट रुक सकता है। लेकिन बहरिया टाउन के अंदर क्योंकि 11 हाइट 5 हम जो बना रहे हैं ये एक अप्रूव्ड सोसाइटी है, NOC वाली सोसाइटी है, और उसके बाद जो हमारे जो प्लॉट्स हैं ये सोसाइटी से अप्रूव हैं, और हर हवाले से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के कोई इश्यूज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बीसियों बिल्डिंग्स बन रही हैं। एक बहुत बड़ा सिटी है जो कि इनफैक्ट डेवलप हुआ है, तो लिहाजा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नई सोसाइटियों के अंदर अगर आप कोई कमर्शियल लेंगे तो वो बनने में आपको बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे जो भी कमर्शियल बन रहे हैं वो बड़ी फास्ट पेस पे बन रहे हैं, लेकिन हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतर उस पर चल रहा है, क्योंकि हम तो जो भी डिलीवरी प्रोजेक्ट दे रहे हैं वो 6 महीने पहले दे रहे हैं। तो ये दो रिस्क मैंने कहा आपको बताऊं कि ये देखना चाहिए कहीं भी आप और भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर इन चीज़ों को ज़रूर एड्रेस करते हैं, हमारा टोटल फोकस इन चीज़ों के ऊपर होता है। तो मैंने आपको अपार्टमेंट की लिविंग की बात की कि अपार्टमेंट की लिविंग के अंदर आपको एमिनिटीज़ पूरी आप इंजॉय करते हैं, एक बेहतरीन सा आपको व्यू है, अच्छी जगह है, जैसे हमारा 11 हाइट 5 है, तो इससे आपको हर हवाले से फ़ायदा है। ऐसी जगह के ऊपर ही जो रेंटल वाला बंदा है वो फैमिली रहना चाहती है कि वहाँ व्यू हो और अच्छी जगह हो और बिल्डिंग बड़ी सही हो, हाइट की जगह हो, और यहाँ पे आप अगर खुद रहना चाहेंगे तो कल को तो आप भी इंजॉय करेंगे कि एक बेहतरीन जगह है जिसके अंदर आप अपनी फैमिली के साथ एक बेहतरीन लाइफ प्लान कर सकते हैं और आगे ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और एक अच्छी कम्युनिटी के अंदर आप रह सकते हैं। अपार्टमेंट में रहने और बड़ी सोसाइटी के अंदर रहने का एक और फ़ायदा ये है कि आपके जो है ना डोर स्टेप के ऊपर तमाम फैसिलिटीज़ मैसर होती हैं। आज क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है तो बड़ी जो सोसाइटी हैं, हाउसिंग सोसाइटी हैं, वहाँ वो बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो सारी अवेलेबल होती हैं। ये वहाँ पे आप देखिए कि फूड ब्रांड्स होते हैं, वहाँ पे अदर दुनिया भर के जो टॉप ब्रांड है वो वहाँ होते हैं, तो आपको शॉपिंग के लिए कोई इश्यूज़ नहीं होते, आप वहाँ जा सकते हैं और आसानी से आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं या आप अपनी बेहतरीन ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हैं। अपार्टमेंट का एक और फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। ओवरऑल जो प्लॉट्स या घरों के अंदर जो है ना वो उस तरह की सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि वो बहुत बड़ी एक जगह होती है और उसको मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं। अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर फ़ायदा ये होता है कि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स अवेलेबल होते हैं, वह फिर CCTV कैमराज होते हैं, हर चीज़ जो है वो कंट्रोल करना बड़ा आसान होता है, और हर बंदा जो है वो उस बिल्डिंग में स्टेप इन नहीं कर सकता, तो उसके अंदर कोई सर्टन चेक लगाए जा सकते हैं। 11 हाइट 5 और बाकी तमाम जो बिल्डिंग्स हैं उसको हम खुद जो है वो मैनेज करेंगे, उसकी तमाम चीज़ों को, सिक्योरिटीज़ को, अदर चीज़ों को, मेंटेनेंस को हम खुद देखेंगे, ताकि एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग जो बना रहे हैं, इतना उस पर पैसा लग रहा है, एक बेहतरीन चीज़ बन रही है, तो उसको फिर मेंटेन करें बेहतरीन तरीके से, क्योंकि वो जो लोग रह रहे होंगे वो हमारे फ्यूचर कस्टमर्स बनेंगे। बेहतरीन बिजनेस तो यही है। तो इस हवाले से भी हम बहुत ही इस चीज़ को ध्यान रखते हैं, और अपार्टमेंट की बिल्डिंग के अंदर ये बहुत फ़ायदा होता रहने का। अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करने का एक और फ़ायदा ये है कि इसके अंदर आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है और रिस्क बहुत कम है। प्लॉट के अंदर रिस्क भी है और आपको कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न भी नहीं मिलता है, तो अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ, तो जो हमारे 11 हाइट्स के जो पहले चारों प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया है उनको अब ऑन के ऊपर जो है वो ऑफर्स आ रही हैं, लेकिन वो फिर भी देने के लिए तैयार नहीं है ज़्यादातर उसके अंदर, क्योंकि वो उनको एक तो डील बहुत अच्छी मिली है, और अगर उनको अंदाज़ा है कि अगर शुरू में ही इतना प्रॉफिट आ रहा है तो जब ये फिनिश हो जाएगी बिल्डिंग तो फिर और ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, क्योंकि अब ये बात
तो तय है कि इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आने वाला नहीं है, वो बढ़ता ही जाएगा। जब इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा तो बिल्डिंग्स की या अपार्टमेंट्स की या फिनिश चीज़ों की कीमतें और ज़्यादा बढ़ेंगी, तो इनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी जो कि फिनिश प्रोडक्ट होंगी, क्योंकि मटेरियल महंगा हो रहा है और लैंड खुद महंगी हो रही है। तो इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ें आउट ऑफ रेंज होना शुरू हो गई हैं ऑलरेडी, और कल को आपका जो, इसलिए आपको प्रॉफिट बहुत बनेगा, क्योंकि जो नए लोग आएंगे वो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें उनको लेने पे मजबूर होंगे, क्योंकि आपने पहले फैसला कर लिया था तो आपको बहुत फ़ायदा हुआ है। 11 हाइट्स 5 के अंदर हमारे पास लिमिटेड चीज़ें भी हैं अभी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल कीजिए। इंशाल्लाह ताला हम आपको बेस्ट जो है अपॉर्चुनिटी फराहम कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो और आप इस इन्वेस्टमेंट को एंजॉय करें, और ये आप, मैं समझता हूँ, डिज़र्व करते हैं, क्योंकि एक हाई क्लास सोसाइटी के अंदर एक बेहतरीन प्रेस्टीजियस बिल्डिंग के अंदर आपको अपार्टमेंट अगर मिल जाए तो मैं समझ, और रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाए, तो ये बहुत ही आपके लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सअप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।